बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादीशुदा मर्द से दूसरी शादी करना चाहती हो, मुझे कोई मशवरा दे दे मौलाना साहिब, मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका जवाब सुनने के बाद ना, अगर आपने इस पर अमल कर लिया ना, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो उन बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए भी है, वालिदैन के लिए भी है। इस्लाम में एक मर्द के लिए 4 शादियों की इजाज़त है, 2 भी कर सकता है, 3 भी, 4 भी कर सकता है। लेकिन हमारे मर्दों को शादी करने का शौक़ तो है, लेकिन शादी के बाद वो बीवियों के अंदर इंसाफ नहीं करते। और याद रखिए कि जो बंदा शादी करने के बाद बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करता, वो अल्लाह के आज़ाब का मुस्तहिक़ बन जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ताला तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों को सुना है, उनके बारे में सुना है कि वो दूसरी शादी करना कर सकते थे, महज इस वजह से नहीं की कि हमसे अदल इंसाफ नहीं होगा। शौक तो है लेकिन ये ऐसे नहीं करते। अब जो बात आती है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप एक खातून है, चाहे आप कवारी लड़की है, चाहे आप मुतल्लिका है, चाहे बेवा है, आप किसी ऐसे मर्द से शादी करना चाहती हैं जिसका पहले निकाह हो चुका है, तो आपने क्या करना है? क्या देखना है? आपने पैसा नहीं देखना, माल दौलत नहीं देखना, आपने ये देखना है कि ये शख्स जिससे मैं दूसरा निकाह कर रही हूँ, इस शख्स का अपनी पहली बीवी के साथ रवैया कैसा है। हमने बाज़ दफ़ा ऐसा भी बहुत सारे ख़वातीन का क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे लोग मसले पूछते हैं तो सुबह से शाम तक ही काम होता है। ऐसा भी होता है कि ख़ाविन को वो शोर कहता है जिससे शादी करना चाहती है, भाई अभी हम छुप कर निकाह कर लेते हैं, बाद में ऐलान निकाह कर लेंगे, ठीक है, तुम्हें अलग घर ले देता हूँ, ठीक है, अलग तुम्हें सब कुछ ले देता हूँ, किराए का घर ले देता हूँ, भाई यहाँ हम रह गए, तुम रहना, तुम्हारे पास भी आऊँगा, उसके पास भी जाऊँगा, तुम्हें वक़्त दूँगा। कभी ऐसी गलती मत करना, ये हाथ जोड़ा हूं तुम्हारे सामने में। अगर सुन्नत के मुताबिक करोगे ना तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। पहले नंबर पर आपने देखना है इसका बीवी के साथ रवैया कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको नाराज़ कर कर, उसके हुकूक को तोड़ कर, उसके हुकूक को मरोड़ कर, उसके हुकूक को पामाल कर कर तुमसे निकाह कर रहा है। जो शख्स अपनी पहली बीवी के हुकूक अदा नहीं कर पा रहा, तो मैं कसम खाना चाहूँ तो कसम खा सकता हूँ, वो तुम्हारी हुकूक भी अदा नहीं करेगा। 2-4 महीने, साल 2 साल गुजारेगा, मज़े लेगा, उसके बाद ख़त्म, उसको फिर कोई और पसंद आ जाएगी। वक़्त पास। अगर वो पहले शोहर के साथ, पहली बीवी के साथ बिल्कुल ठीक रह रहा है, बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये आप औरत है, मर्द है, आप तहकीक करें, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर भाई मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, हर मर्द को दूसरी शादी करनी चाहिए भाई। ऐसे बल्कि 4 करे वो, अगर हुकूक अदा कर अल्लाह ने इस्तात रखी है तो। महज ये कह देना मैं तुम्हारे हुकूक अदा करूँगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, वो बस ख़त्म हो जाती है, मतलब पूरा हुआ, ख़त्म। एक बात मैंने आपसे और अर्ज़ कर रही है, छुप कर निकाह मत करना कभी भी। अल्लाह के नबी की हदीस का मफ़हूम है कि मस्जिद निकाह करो तो मस्जिद में करो। क्यों मस्जिद में करो? आता है कि अल्लाह कभी को माफ़ फरमाया, जुम्मे के बाद करो, जुम्मे में लोग ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा लोग होते हैं, निकाह करोगे तो तुम्हें दुआओं में ज़्यादा लोगों की दुआएं तुम्हें लगेगी। छुप कर निकाह करके बैठ जाते हैं, अब फिर वो मामला ख़राब होते, किसी को पता तो होता नहीं है, और फिर वो बंदा कहता है किसी को पता है नहीं, चलो भाई छोड़ दो इसको। अपना घर भी बर्बाद किया, और आपने अपना घर बर्बाद किया, और आपकी वजह से उस दूसरी बेचारी बहर का घर भी बर्बाद हुआ। कितना बड़ा गुनाह है। घर के घर टूटते चले जाते हैं। इस वजह से मैं इन मौज़ूआत पर बात करता हूँ। लोग मुझे कहते हैं मौलवी पता नहीं किस तरह, कोई और मौजू है ही नहीं है। तो ये बातें हैं मेरी बहन, देखो कभी छुप कर मत करो, कभी बातों में बताओ बस। और हमेशा याद रखो, निकाह करने से पहले अपने बड़ों का मशवरा ले लो, बड़ों से मशवरा लेने के बाद उसके बाद फिर इस्तिखारा करो।
ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرو، اس کے بعد قدم اٹھاؤ. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.